वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपटीशन की हिंदी में विशेषण टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक, तो हिंदी में कौन सा टॉपिक चल रहा था? विशेषण। और हम लोगों ने दूसरा इसका पार्ट देखने जा रहे हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो दे रखा है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, उनको सबसे पहले हम जान लेंगे। तो लिखा हुआ है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मतलब कि जो सर्वनाम हो और उनकी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में पहला उदाहरण दे रखा हुआ है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो आदमी की विशेषता क्या बता रहा है? ऐसा। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन हो जाएगा? ऐसा हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आदमी कैसा होना चाहिए? ऐसा आदमी होना चाहिए। ऐसा आदमी नहीं देखा, तो कैसा आदमी नहीं देखा? ऐसा आदमी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैसा घर चाहिए। तो घर कैसा चाहिए? घर क्या है हमारी? ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है हमारी आदमी। अब घर कैसा चाहिए? तो घर की विशेषता बता रहा है कैसा। तो कैसा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो कैसा कौन सा विशेषण है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब कि जैसा देश वैसा भेष। तो देश कैसा होना चाहिए? जैसा, मतलब उसी तरीके का होना चाहिए। तो जैसा हमारा शब्द क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो जैसा देश वैसा भेष। तो देश हमारा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा को सार्वनामिक रूप में रूपांतरित करना है, इसलिए क्या कहलाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 पे आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं इसको पहले हम समझेंगे। ठीक, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण धर्म को बताता है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो इसके कई सारे भेद हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन 1 2 4 5 भेद हम लिख रखे हैं यहाँ पर, उनको देख लेते हैं और एग्जाम्पल ही समझ लेंगे। जैसे काल, मतलब समय के बारे में जब बताया जाएगा तो कैसा होना चाहिए? नया है कि पुराना है, ये सब किस में आएगा? काल में आएगा। रंग कैसा होना चाहिए? लाल है, नीला है, पीला है, काला, गुलाबी है, ये सब रंग आएंगे। तो ये किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ये सब कहीं पर दिखेंगे ये शब्द तो कौन से विशेषण कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। दशाबोधक में जैसे दशा कैसा? मोटा है, पतला है। ठीक, इस तरीके से जब देखेगा तो वहां पर क्या है? दशाबोधक के बारे में बात की जाएगी। गुणबोधक, उसकी क्वालिटी क्या है? अच्छा है, बुरा है, खराब है। ठीक, इस तरीके के जब दिखेगा तो गुणबोधक कहलाएगा। आकार, आकार कैसा? लंबा है, चौड़ा है। ठीक, त्रिभुजाकार है, इस तरीके से जैसे कहीं दिखेगा तो वो कौन सा आकार होगा? आकार बोध कहलाएगा। आकार बोध किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक, अब एक बार हम फिर से पुनः पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक, इसके उदाहरण लिखे हुए हैं 1 2 3। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वही हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो आदमी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। घर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए। देश जैसा होना चाहिए। ये सब क्या है? हमारे सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद गुणवाचक विशेषण में क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे काल हो गया,
नया है, पुराना है, ठीक। रंग कैसा होंगे, लाल, गोरा, पीला, नीला, ये सब क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। दशाबोधक में मोटा, पतला, इस टाइप से आएगा। गुणबोधक में अच्छा है, बुरा है, खराब है, इस तरह के जो वर्ड आएंगे तो गुणबोधक कहलाएंगे। आकार में कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, इस टाइप के देखेंगे तो आकार को बोध कराएगा, ठीक। आगे के जो दो भेद हैं विशेषण के वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।